सभी साथियों को किसान साथियों, आज 1 मार्च है और चर्चा करेंगे साथियों आज मंडी भावों के ऊपर। कैसे रहे आज के मंडी भाव और कैसे रहे आज के जो हाजिर के बाजार उनके भाव साथियों। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपको रात बताया था कि सरसों के बाजार के अंदर साथियों कोई बहुत बड़ी तेजी हाजिर में बनती हुई नजर नहीं आ रही है। वही हुआ और रात आपको बिल्कुल स्पष्ट बोला था। सलोनी का बाजार 3000 रुपए बढ़ा था। भरतपुर जयपुर में थोड़ा थोड़ा सुधार था, हालांकि उधर आज भी सुधार है। आज भी सलोनी के अंदर भी सुधार है, भरतपुर के अंदर सुधार है और जयपुर के अंदर भी सुधार है। थोड़ा सा जयपुर में थोड़ा सा, लेकिन जो आम मंडियां हैं उनके अंदर भाव आज भी नहीं बढ़े हैं। तेल के जो भाव है, सरसों तेल के भाव हैं, वो आज भी नहीं बढ़े हैं। चर्चा इसके ऊपर करेंगे साथियों। कॉटन के अंदर कोई बड़ी तेजी नहीं आज भी, और गवार के अंदर भी आज भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। चर्चा करेंगे गेहूं के ऊपर, मूंग के ऊपर और थोड़ी सी चर्चा करेंगे साथियों जौ के ऊपर जाते जाते। धन्यवाद मान साहब, धन्यवाद कोच साहब, आप सबका। डिलो साहब आपको भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। भाई सारे साथी एक एक शेयर का बटन दबा दें ताकि जो है चर्चा करेंगे अपने आज सरसों के ऊपर। एक बड़ी खबर है सरसों के अंदर, उसके ऊपर भी जो है चर्चा साथियों करेंगे। पहले बड़ी खबर के ऊपर चर्चा करते हैं। सरकार ने थोड़े दिन पहले एक इंडिकेशन दिया था, एक इशारा किया था कि हम लोग जो बाहर से आने वाले तेल हैं, बराड़ साहब धन्यवाद आपका, सहू साहब आपका धन्यवाद, गुदारा जी तो आपका धन्यवाद रोज होता है भाई, धन्यवाद आपने वीडियो को शेयर किया है। भाई सारे साथी एक एक शेयर कर देना, मैं नाम बोल दूंगा लास्ट में सब साथियों के जो जो भाई शेयर करेंगे, ताकि और भाइयों तक जो है जानकारी पहुंच सके साथियों। तो सरकार ने एक इंडिकेशन दिया था कि हम लोग जो बाहर से आने वाले तेल हैं उनके ऊपर एक आयात शुल्क लगाएंगे। पहले सोयाबीन के ऊपर, अब मूंगफली के ऊपर भी जो है सरकार कह रही है कि शायद विचार कर रही है। जो एक समझौता हुआ था 2024 के लास्ट तक जो है 2024 के अप्रैल तक जो है उसको सरकार ने कहा कि नहीं हम लोग रोकेंगे, और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बाहर से आने वाले आयाती तेल हैं उनके ऊपर जो है एक टैक्स लगाएंगे। सॉरी, जो टैक्स की बात की थी कि नहीं लगाएंगे, उसको ये बोला कि अब शायद लगाएंगे, लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं किया कि कितना लगाएंगे। जितना पहले लग रहा था उतना लगाएंगे या फिर उससे जो है थोड़ा कम लगाएंगे। तो ये बड़ी खबर है। जो तिलहन का जो बाजार है, जो एडिबल ऑयल्स का जो बाजार है, सरसों, सोया, मूंगफली आदि का जो बाजार है, इनकी बात करें तो इनके लिए बहुत बड़ी खबर है। हो सकता है कि सरकार आने वाले दिनों के अंदर बड़ा टैक्स कोई लगाए, उम्मीद तो कम है लेकिन फिर भी आशा कर सकते हैं, क्योंकि आशा के ऊपर आशा उम्मीद एक ही बात है। खैर लग नहीं रहा कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी सरकार ने यह बोला है कि जो रिमूवल था टैक्स का उसको डिस्ट्रॉय करके हम लोग एक कोशिश करेंगे कि जो बाहर से आने वाले तेल हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत, सरकार का इशारा है कि हम लोग टैक्स लगा के हमारे जो यहाँ के किसान हैं उनको फायदा दिलाना चाहते हैं। देखते हैं क्या होता है साथियों। लेकिन हाल फिलहाल की बात करूं, कल सलोनी बढ़ा 300, आज भी सलोनी बढ़ा 150, लेकिन फिर भी जो लोकल के बाजार हैं, जो हाजिर की हमारी मंडियां हैं, उनके अंदर कोई भी तेजी नई सरसों में नहीं है। ये एक बहुत ही गलत इशारा है, बहुत ही बड़ी बात है, और ये लग रहा है कि अगर यहां पर बाजार नहीं बढ़ते हैं, आज भी अगर सलोनी का प्लांट 2 दिन में 450 रुपए तेज करता है, जयपुर तेज हो रहा है, दिल्ली भी तेज हो रहा है, फिर भी आज की जो हाजिर के भाव हैं, जो हमारी लोकल की मंडियां, चाहे विजयनगर, अनूपगढ़, पदमपुर, कर्णपुर, है ना, सीकर, कोटा, बीकानेर, नागौर, कोई भी मंडी है, वहां पर सिर्फ भाव कितना बढ़ा है, 20 से लेके 30 रुपए, लास्ट 50 रुपए। बड़े प्लांट बढ़ते हैं 300 रुपए कल, और कल शाम का असर अब क्या करता है कि लगभग मानो आप बढ़े हैं 50 रुपए। तो एक बहुत बड़ा खेल लग रहा है इसके अंदर, और बहुत बड़ी एक साजिश लग रही साथियों। तो कल वाले भाव है, लगभग जितने बाजार थे उनके अंदर आप 20 से लेके 30 रुपए जोड़ लीजिए, इससे ज्यादा सरसों के अंदर जो है साथियों तेजी नहीं है। लेकिन वो जो खबर है, अगर सरकार उसको इंप्लीमेंट करती है कि हम लोग जो है
बाहर से आने वाले आयातित जो तेल हैं उनको बिल्कुल टैक्स फ्री नहीं आने देंगे। कल को ये नहीं हो कि थोड़ा बहुत टैक्स लग जाए, 1% लग जाए, 2% लग जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तय है। 1% 2% टैक्स का मतलब ये है कि आज अगर सरसों 5,000 बिक रही है या मान लो 4,800 बिक रही है तो वो 4,820, 30, 50 रुपए हो जाएगी, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सरकार कड़ा कदम उठाती है उस चीज के लिए तो फिर शायद जो है सरसों के भाव के ऊपर थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है साथियों। चुनाव हैं बहुत सारे स्टेटों के अंदर, फिर कुछ साथी बोलते हैं कि आप राजनीतिक बात करते हो। दिक्कत यह है कि दुखी थे कांग्रेस से, 70 साल एमएसपी नहीं दिया, परेशान हो गए, दुखी होके किसानों ने वोट किया भाजपा को। अब अगर वही नीतियां उनकी चलती रहेंगी तो फिर यार फिर किससे कहें, हम लोग किससे कहें। और किसी तीसरे की सरकार तो बनती हुई नजर आ ही नहीं रही। केंद्र सरकार के अंदर जो गठबंधन की सरकार बनती है वो तो या तो फिर भाजपा की बनती है या फिर कांग्रेस की बनती है। कांग्रेस की पहले थी साथियों, लेकिन आज बीजेपी की है, फिर भी एमएसपी से भी नीचे बिक रही सरसों आज। ये बड़े दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। खैर देखते हैं सरकार की आगे नीति अगर कोई अच्छी बनती है तो उसके लिए भाई धन्यवाद भी करेंगे। अगर सरकार ने कोई अच्छा काम किया तो उसके लिए हम लोग धन्यवाद भी करेंगे साथियों। तो सरसों के भाव कल वाली है, लगभग सरसों के भाव नए कोई आज अपडेट नहीं हुए, लगभग 20 से 30, 50 रुपए साथियों तेज हुए, इससे ऊपर तेजी जो है नहीं है। सोयाबीन के बारे में साहू साहब पूछ रहे हैं। साहू साहब सोयाबीन के बारे में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाव बढ़ने इस सप्ताह तो बहुत मुश्किल लग रही है। बात करें कॉटन की, आप या तो ये कह सकते हो कि स्टेबल है या फिर ये कह सकते हो कि कॉटन के भाव के अंदर आज भी 20 से 30 रुपए की गिरावट थी, कई मंडियों में 50 रुपए की गिरावट थी, कॉटन के भाव नहीं बढ़े। ये तो बड़े स्पष्ट, मैंने आपको याद होगा इस सप्ताह के जो अपने स्पेशल लाइव करते हैं रविवार को, उसके अंदर बोला था कि कॉटन के जो भाव हैं वो नहीं बढ़ेंगे। हाँ, ये बोला था कि रुक सकती है गिरावट, वो रुकी है, स्टेबिलिटी है। कल 50 तेज हुए थे, आज भी 20-30 रुपए डाउन गए हैं, तो वो एक रुकने वाली बात है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल ओवर बात करें तो कॉटन आप स्टेबल कह सकते हो। जब तक आवकें कम नहीं होंगी तब तक यही भाव रहेंगे। स्पष्ट और साफ कह रहा हूं, जब भी भाव 8,500 के ऊपर किधर भी मिले, 600, 700, 800, तो भाई एक बार जरूर सोचना। खैर, कॉटन के भाव की बात करें तो वही भाव, लगभग स्टेबल भाव, कोई 20-30 रुपए कुछ मंडियों के अंदर जो है देरी जो है डाउन जो है देखने को मिला है साथियों। लगभग वही भाव है, स्टेबल है, लगभग स्टेबल है, 20-30 रुपए का फर्क है, डाउन ही है, तेज नहीं है। विनोद कुमार जी साढ़ साहब जुड़ चुके हैं, पूनिया जी, श्रवण जी जुड़ चुके हैं, धन्यवाद आपका, अपने वीडियो को शेयर किया भाई। और साथी करेंगे उनका भी नाम बोल देंगे लास्ट में। बात करें साथियों ग्वार की, उससे पहले बात करूं मूंग, जौ और गेहूं की। तीनों के अंदर कोई तेजी नहीं है साथियों, और बड़ा ही साफ और स्पष्ट आपको बोला था कि गेहूं के अंदर, मूंग के अंदर और जौ के अंदर इस सप्ताह जो है तेजी नहीं बनेगी, वही हुआ है, तेजी किधर भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बात करते हैं साथियों ग्वार की। ग्वार के अंदर क्या है, आवकें सीमित हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आवकें सीमित होने का मतलब ये है कि जब बाजारों के अंदर ग्वार उपलब्ध ही नहीं होगा तो फिर शायद जो है ग्वार के भावों के अंदर एक थोड़ा बहुत सुधार बनता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ा सा हिलना शुरू है बाजार ग्वार का, लेकिन मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तेजी है, क्योंकि तेजी है भी नहीं, लेकिन फिर भी ग्वार की आवकें जैसे जैसे स्थिर होंगी या फिर कमजोर होंगी वैसे वैसे ग्वार की डिमांड जो है बन सकती है साथियों, लेकिन बहुत बड़ी तेजी ग्वार के अंदर नहीं है साथियों। मेरा निवेदन आप सबसे, एक बिश्नोई जी हैं, सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं कॉटन का भाव 8500 आएगा। 8500 भाव आज से पहले इस सीजन में कम से कम 3-4 बार आके चला गया सुरेंद्र जी, लेकिन वही बात है, हम किसान लोग हैं, हमारी प्रवृत्ति है, हम लोग ये सोचते हैं कि और भाव मिल जाए और मिल जाए। लेकिन मेरा निवेदन करूंगा पुनः आपसे कि जब भी कॉटन के भाव आपको 8,500 और 8,800 मिले तो एक बार कॉटन के भाव के बारे में, कॉटन के सौदे के बारे में जरूर साथियों सोच लेना। एक हमारे साथी है खिया चौधरी जी पूछ रहे हैं जीरे का, जीरे की जानकारी साथी नहीं है मेरे पास, मैं कोशिश करूंगा आजकल में जो है जरूर आपको बताऊंगा खीरे के बारे में। स्वामी जी धन्यवाद आपका, दीपा जी आपका धन्यवाद, गुरदीप जी
धन्यवाद आपका, अपने वीडियो को शेयर किया है। तो भाई ग्वार के अंदर भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है आज, ना कोई बहुत बड़ी मंदी है, और आने वाले दिनों के अंदर भी इस सप्ताह में नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फर्क जो है पड़ेगा। कुछ एक छोटी सी एक उम्मीद है, जैसे वायदा तेज हो रहा है ग्वार का, आवकें कम हो रही हैं, कि शायद एक उम्मीद बन जाए साथियों, वो देखेंगे। तो मिलेंगे साथियों कल रात को 8:30 बजे यहाँ पर, और 9 बजे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र राजा हेयर के ऊपर। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।